हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 और उसमें हमने एरर एनालिसिस भी बात कर ली थी। एरर एनालिसिस पे हमने देखा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हम एरर कैसे निकालते हैं और एरर क्यों आता है। इसमें हमने एब्सोल्यूट एरर की बात की थी, हमने फ्रैक्शनल एरर की बात की थी, हमने परसेंटेज एरर की बात की थी। इन सभी एरर्स को लिखने का हमने ढंग बताया था। आज हम उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो प्लीज जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो पहले टाइप करें आलम फाउंडेशन क्लासेस और जा करके देख लें वीडियो लेक्चर नंबर 5 यूनिट एंड मेजरमेंट का। और जो लोग देख चुके हैं वो आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे करेंगे। पहले मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है मेरा अल्पतमांक। मेरे लिए आज एक छोटा सा टॉपिक मुझे आपको डिस्कस कराना था, अल्पतमांक, लीस्ट काउंट। नाम से लग रहा है अल्पतम मान जो किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर किया जाए, किसी यंत्र द्वारा जो माप, वह न्यूनतम माप जो किसी यंत्र द्वारा ठीक ठीक मापा जा सके। लिखा भी है मैंने, वह न्यूनतम माप जो किसी यंत्र द्वारा ठीक ठीक मापा जा सके वही उसका अल्पतमांक कहलाएगा। जैसे ये एक दीवार घड़ी है, दीवार घड़ी में ये सेकंड वाली सुई है, ये मिनट वाली और ये घंटे वाली। तो ये दीवार घड़ी सबसे कम समय कितना मेजर करेगा? 1 सेकंड। तो इसका अल्पतमांक क्या हो गया? 1 सेकंड हो गया। इसी तरह से स्क्रू गेज या पेचमापी का जो अल्पतमांक होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है, आपको याद कर लेना है। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जो आपको स्केल यूज करते हैं जनरली। अब देखिए इस स्केल में 0 से 1 सेंटीमीटर, ऐसे बहुत सारे 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का एक स्केल मिल गया आपको। और देखिए 0 से 1 के बीच में 10 ऐसे खाने बने हुए हैं। तो हम सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या मेजर कर लेंगे? यही तो मेजर कर पाएंगे, यानी कि हम इस 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग मेजर कर सकते हैं इजीली, सही ठीक। तो 1/10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका अल्पतमांक क्या हो गया? 0.1 सेंटीमीटर, या आसानी से मेजर कर सकता है। तो अल्पतमांक, लीस्ट काउंट क्या होता है? वह न्यूनतम माप जो किसी यंत्र द्वारा ठीक ठीक मापा जा सके वही उसका अल्पतमांक कहलाता है। पॉज करके नोट करिए फ्रैक्स से इसको। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको करा सकूं और फटाफट करा सकूं, इसलिए मैं क्वेश्चंस बोलूंगा तो आप राइट डाउन कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं। ठीक है, जैसे कहता है कि एक सड़क है। ठीक है, इस सड़क की जो चौड़ाई है विड्थ, इसकी जो मोटाई या चौड़ाई है वो 25 सेंटीमीटर मेजर की गई। किसके द्वारा? एक छड़ की सहायता से जो 1 मीटर लंबा है। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। एक सड़क की चौड़ाई हम 25 सेंटीमीटर नापते हैं, एक छड़ की सहायता से नापते हैं, और वो छड़ कितना मीटर लंबा है? 1 मीटर लंबा है। तो ऐसे 25 बार उसको नापे होंगे। अब ध्यान से पूछिए, आपसे पूछ क्या रहा है? आप प्रतिशत त्रुटि बताइए, संभावित प्रतिशत त्रुटि, ऐसे आपसे कहेगा। तो क्या करेंगे? परसेंटेज एरर इक्वल टू, ध्यान से सुन लीजिए फार्मूला बहुत अच्छे से, अल्पतमांक बटा कुल माप गुणा 100। आप ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिए। जिस इंस्ट्रूमेंट से वो मेजर कर रहा होगा उसका कुछ ना कुछ अल्पतमांक होगा, लिस्ट काउंट होगा, और जो उसने टोटल वैल्यू मेजर की है, उस इंस्ट्रूमेंट ने, उस यंत्र ने जो कुल माप लिया है, उस कुल माप को यहाँ लिखना होगा आपको, इंटू 100 करना होगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे इस प्रश्न में इसका अल्पतमांक क्या होगा? तो ये छड़ सबसे कम दूरी क्या माप सकता है? 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर लंबा छड़ है तो वह उसका अल्पतमांक 1 हो गया। कुल माप उसने कितना मेजर किया है? 25 गुणा 100, यह आ गया 25 चौको 100। तो जो हमारा परसेंटेज एरर आएगा वो कितने परसेंट का हो जाएगा? 4% का। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है कि एक वर्नियर कैलिपर से किसी ठोस की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर नापी गई, तो आपको संभावित प्रतिशत त्रुटि बताना है। सॉल्यूशन देखिए, संभावित प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे? तो प्रतिशत त्रुटि बराबर, मैंने अभी आपको बताया अल्पतमांक, तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कुछ देर पहले मैंने बताया था 0.01। ठीक है, और कुल लंबाई, कुल माप 7.50 इंटू 100। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 100/750। देखिए दोनों जगह से 10 हट जाएगा, 100 का गुणा होगा तो 100/750, 0 0 कैंसिल,
10/75, 5 दूना 10, 15 बचे 75, 2/15, ठीक है, भाग दीजिए तो 15 एकम 15, सॉरी दशमलव लगा लीजिए, 15 एकम 15, 30 20, फिर हो जाएगा 5, 15 दिया 45, 1.3333%, यह आंसर आ जाएगा। फिर समझ लीजिए, वर्नियर कैलिपर से किसी ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर नापी गई है, इस माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि बताना है आपको। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? अल्पतमांक बटे कुल माप गुणे 100। अल्पतमांक क्या होगा? वर्नियर कैलिपर्स का 0.01, कुल माप कितना है? 7.50 गुणे 100। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पॉज करके जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए। हो गया? नोट हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एक स्क्रू गेज है, एक स्क्रू गेज है, एक स्क्रू गेज, ठीक है। इस स्क्रू गेज से किसी तार का व्यास जो है, ठीक है, एक स्क्रू गेज से तार का व्यास 0.225 सेंटीमीटर मापा गया है। प्लीज बोर्ड पर ध्यान दीजिए, एक स्क्रू गेज से किसी तार का व्यास 0.225 सेंटीमीटर मेजर किया गया है। आपसे इसका माप में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि बताना है, ठीक है। आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? बहुत अच्छे से आपको पता है कि आपको क्या दिया हुआ है, तार का व्यास, तो स्क्रू गेज से मापा गया है, तो हम परसेंटेज एरर इक्वल टू क्या लिखेंगे? अल्पतमांक, लीस्ट काउंट, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.001। अभी कुछ देर पहले आपने लिखा है स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.001 होगा, और कुल माप कितना है? 0.225 into 100। अब ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, 100/225, ठीक है। कैंसिल कर लीजिए इसको, 25 से काटिएगा, 25 9 225, और 25 से ऊपर 100, तो 4/9, ठीक है। इसको जब डिवाइड करिएगा तो मे बी 0.4% इसका आंसर आएगा। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हो गया? आइए चलिए अब देखते हैं एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। कहेगा आपसे कि एक गोला है, एक गोला कोई स्फीयर है, एक गोले के त्रिज्या में रेडियस में 1.5% की त्रुटि है, ठीक है। तो बताइए, पहला नंबर आयतन में प्रतिशत त्रुटि, दूसरा नंबर संपूर्ण पृष्ठ में प्रतिशत त्रुटि, अब देखिए दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं। एक गोले की त्रिज्या में 1.5% की त्रुटि है। सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन दैट क्या दिया है बताइए? परसेंटेज एरर इन रेडियस, यानी कि त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर इन रेडियस क्या हो जाएगा? 1.5, ठीक है। अब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि रेडियस में परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे, आर में परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे? डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू 1.5%, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि आयतन क्या होता है। देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। आयतन होता है किसी भी गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आप जानते हैं कि 4/3 पाई क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। कोई भी गोला लीजिए, उस फार्मूले में 4/3 पाई होगा, आर तो चेंज होगा, केवल रेडियस ही तो बदलेगा, ये थोड़े ना आपका बदल जाएगा। तो अब लिखिए परसेंटेज एरर, तो डेल्टा वी अपॉन वी, सो इसलिए डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ये वी में परसेंटेज एरर हो गया। इन दोनों में कोई एरर नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। आर में लिखिए तो जो पावर होता है वो आगे आता है, मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। अब क्या हो जाएगा? 3 इंटू, इसकी वैल्यू आपको पता है, ये क्या लिखा हुआ है? त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, वो कितना है बताइए? 1.5%। आंसर हमारा आ जाएगा 4.5%। दिस इज द आंसर। तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी 4.5। इसी तरह से संपूर्ण पृष्ठ का निकालना है। पॉज करके जल्दी नोट करिए इसको। हो गया? अब आइए, अभी आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ में। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ को यस से दिखाएं तो यस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें परसेंटेज एरर लिखिए, डेल्टा यस अपॉन यस इंटू 100। 4 पाई अभी भी कांस्टेंट होगा, आर के लिए हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। इसमें आपको परसेंटेज एरर बहुत अच्छे से पता है, तो 2 इंटू 1.5% क्या हो जाएगा?
3%। तो ये आ गया उसके संपूर्ण पृष्ठ में परसेंटेज एरर। चलिए हो गया ये क्वेश्चन आपसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परसेंटेज एरर का आप थ्योरी बहुत अच्छे से देख लीजिए, अदरवाइज आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए कि कोई आयताकार शीट है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 4.5 सेंटीमीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। देख लीजिए, अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि बताइए, ठीक है। फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं। एक आयताकार शीट है, उसकी जो लंबाई है वो 4.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि इसके आयतन में कितने प्रतिशत, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, ठीक है। अब एक बात समझिए, ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मापा गया है, एक आपको बात और बता देता हूं, ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मापा गया है उसका अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है, ये आपको बता दिया गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है। आप जानते हैं एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। एरिया के लिए परसेंटेज एरर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, लेंथ के लिए डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ब्रेथ डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ऐसा होगा। देखिए आप एरर लिखना सीख जाइए। ए के लिए लिखना है तो डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर अपॉन ए फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 परसेंटेज एरर। डेल्टा ए अपॉन ए गुणे 100, ए में प्रतिशत त्रुटि तो एल में इसी प्रकार डेल्टा एल अपॉन एल गुणे 100, बी में डेल्टा बी अपॉन बी गुणे 100। हमें इसमें पर ये फाइंड करना है। चलिए, डेल्टा एल नहीं पता है, एल पता है 4.5 इंटू 100 प्लस 2.5 इंटू 100। अब एक चीज देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि ये जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा गया है उस इंस्ट्रूमेंट की एक खासियत है कि वो 0.1 सेंटीमीटर तक की मेजरमेंट को इजीली पढ़ सकता है। तो यानी उसका लिस्ट काउंट 0.1 हुआ। अगर नहीं भी दिया है तो आप उसको कैसे पता करेंगे, देखिए जहां डेसिमल है वहां डेसिमल ऊपर लगा दीजिए, अगर लास्ट डिजिट है तो 1 लिख दीजिए, जहां डेसिमल है वहां 1 लगाइए, डेसिमल लगाइए और लास्ट डिजिट की जगह 1 लिख दीजिए। अगर कुछ ऐसा रहता 0.345 तब क्या करते हैं, बताइए फटाक से। तब आप क्या करते हैं, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा देते, लास्ट डिजिट की जगह 1 और बीच में जो डिजिट है उनकी जगह 0 लिख देते। या आप ऐसा समझें कि दशमलव लगा लिया और एक से ज्यादा अंक है तो शुरू करिए 0 से, 0 इसके लिए 0 और लास्ट डिजिट के लिए क्या लिखना है आपको, 1 लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक अंक में दशमलव ऊपर और नीचे कैंसिल होगा, 100/45, 100/45, यहाँ 100/25 हो जाएगा, 25 चौक को 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 5 9 45 और 20 बचे 100, ये हो जाएगा 20/9 धन 4, तो 9 चौक को 36 और 20 कितना होगा 56, 56/9%। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो 9 6 के 54, ठीक है, 9 6 के 54, 20 9 2 18, 6.2% नियर अबाउट में आपका आंसर आ जाएगा। पॉज करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एक क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब का जो मास और वॉल्यूम, ठीक है, मास और वॉल्यूम, ठीक है, मास में कहता है कि 3% का परसेंटेज एरर है। ध्यान से समझिए कि एक क्यूब के मास में 3% का एरर है और उसके वॉल्यूम में, ठीक है, वो मास और डेंसिटी में ले लीजिए, डेंसिटी में 1% का एरर है, ठीक है। एक घन है, उस घन के द्रव्यमान में 3% की त्रुटि है और उसके डेंसिटी में, उसके घनत्व में 1% की त्रुटि है, ठीक है। तो पूछता है कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि बताओ, ठीक है। आपसे कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो कर रहा था वो गलत कर रहा था, आप वॉल्यूम में 1% ले लीजिए, डजंट मैटर। डेंसिटी में आपसे पूछ लेगा तो आप जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। आप इसके लिए परसेंटेज एरर लिखिए, वॉल्यूम चाहिए ना तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ध्यान से, अगर आप डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम पढ़े तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब ध्यान से समझिए, वॉल्यूम के लिए लिखेंगे तो डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, मास के लिए लिखेंगे तो डेल्टा M अपॉन M इंटू 100, बट वॉल्यूम के लिए लिखेंगे तो डेंसिटी के लिए तो आप सोच रहे हैं ऊपर जाएगा तो D पर -1, तो सर -1 पहले आएगा। मैंने कहा एरर कभी माइनस नहीं हो सकता, तो क्या लिखेंगे डेल्टा D अपॉन D इंटू
100। अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको दी गई है, क्या है ये बताइए, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि कितना परसेंट है, 3%। डेल्टा डी अपन डी इंटू 100 क्या है, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि वो कितना है, 1%। तो आयतन में परसेंटेज एरर कितना आ गया, 4%। फटाफट बनाइए प्लीज। चलिए हो गया। आगे कहता है जो क्वेश्चन वो बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कहता है कि दो छड़ लिए हुए हैं, दो स्केल लिए हुए हैं, दो रॉड लिए हुए हैं, ठीक है, L1 और L2। जो पहला वाला रॉड है उसकी जो लेंथ हमने लिखी हुई है वो क्या लिखी है, 3.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर। दूसरा वाला जो रॉड है उसकी लेंथ हमने जो लिखी है 4.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। L1 और L2 दो वायर हैं या दो रॉड हैं, इनकी लेंथ आपको पहले से डिफाइन है, प्री डिफाइन है। L1 की वैल्यू है 3.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर, L2 की वैल्यू है 4.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर। आपसे कह रहा है कि जब इन दोनों को जोड़ दिया जा रहा है, when L1 प्लस L2 दैट मीन्स हमारा पहला, फिर हम इसमें दूसरे को जोड़ते रहे, तो अब जो आएगा, ठीक है, जोड़ने के बाद, ठीक है, जोड़ने के बाद, ठीक है, छड़ की लंबाई में संभावित अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, आपको बताना है कि जब हम दोनों रॉड्स को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जो नया रॉड बनेगा उसके लेंथ में मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या होगा, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। पहले में फाइंड करना होगा L, वो क्या होगा L1 प्लस L2। ठीक है, बहुत इजी वे में करते हैं। L1 की वैल्यू लिखिए 3.5 प्लस माइनस 0.1 प्लस 4.1 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, तो ये क्या होगा, पहले इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे 3.5 प्लस 4.1 प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7.6 प्लस माइनस 0.3, ये आ गया हमारा न्यू लेंथ। ठीक है, इतना मीटर सॉरी। अब क्या करेंगे, अब हमें इसमें एरर बताना है, तो इसमें एरर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। अब हम एरर फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे लंबाई में प्रतिशत त्रुटि, लंबाई में प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। व्हाट इज डेल्टा L, तो ये जो हमारा वैल्यू आया है यही डेल्टा L होगा 0.3। L कितना है हमारे पास 7.6 इंटू 100, क्या हो जाएगा बताइए 300 अपॉन 76%। डिवाइड करके आप फाइंड आउट कर लीजिएगा कितना परसेंट ये आंसर आ रहा है। मेहनत करेंगे तो नियर अबाउट में आएगा 3.9%। ठीक है, पास करके नोट कर लीजिए। जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन कहेगा कि दोनों को जोड़ा जा रहा है तो आपको ये करना होगा। कहते हैं दोनों घटा रहे हैं तब क्या होगा, कह देगा ये L1 है, देखिए मैं क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, ये L1 है और ये L2 है, हम इसमें से इतना काट के निकाल रहे हैं। एक छड़ की लंबाई इतना दिया हुआ है, ठीक है, उसमें सब इतना काट के बाहर निकाल ले रहे हैं, तो अब बताइए कि उसमें कितना एरर होगा, उस नए लंबाई में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी नए छड़ की लंबाई में। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये तो सीधा सीधा माइनस करेंगे, बट ये जो एरर है वो कभी माइनस नहीं होगा, वो दोनों हमेशा ऐड होगा। तो उस कंडीशन में भी सिर्फ इसको माइनस करेंगे, लेकिन इन दोनों को ऐड कर लेंगे। चलिए राइट डाउन कर लीजिए, हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, मुझे उम्मीद है कि आप कर पा रहे होंगे क्वेश्चंस को। चलिए अब आइए जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है कई बार कॉम्पिटिशन्स में भी, बोर्ड में भी। ठीक है, जैसे कहता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है यस, वह A, B, C और D पर इस तरह से डिपेंड करती है। ठीक है, अब कहता है कि जो A में परसेंटेज एरर है, A में प्रतिशत त्रुटि जो है वह है 3% की, B में जो प्रतिशत त्रुटि है वह है 2% की, C में जो प्रतिशत त्रुटि है वह है 0.5% की, और D में जो प्रतिशत त्रुटि है वह 3% की, 5% कर दीजिए। अब आपसे पूछ रहा है कि यस में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताइए। दिस इज आवर क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे बहुत इत्मीनान से। देखिए बहुत इजी वे में हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिना कलम चलाए इसका सोल्यूशन आ जाएगा। फिलहाल करते हैं, एस के लिए कैसे लिखेंगे, डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100। ठीक है, बड़ा बड़ा लिखता हूँ, डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 इक्वल टू ए के लिए सिर्फ लिखिए, तो क्या होगा जो पावर है वो आगे आएगा 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100
बी के लिए लिखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, सही है। सी के लिए लिखिए तो क्या हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डी के लिए लिखिए। अब ध्यान से समझिए, रूट डी है तो रूट हटाएंगे तो 1/2 पावर आएगा, वहां नहीं दिख रहा होगा। रूट डी है तो क्या हो जाएगा डी पर 1/2 आएगा ना, 1/2 पहले चलाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अब इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है पढ़ के बता सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है ए में प्रतिशत त्रुटि, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3% प्लस 2 इंटू ये बी में प्रतिशत त्रुटि 2% प्लस 0.5% प्लस 1/2 इंटू 5%, ठीक है। चलिए 9% हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9% प्लस 4% प्लस 0.5% प्लस ये कितना हो जाएगा 2.5%। जब आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.5% आएगा। सबको ऐड करिए, 9 4 13 2 15 और 1 16%। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन दिस क्वेश्चन? एस में प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी 16% की त्रुटि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मिला देता हूं मैं। एक क्वेश्चन है कि हम किसी जल को गर्म कर रहे हैं, पानी को, ठीक है, वाटर को हम हीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है 30.0 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसका जो टेम्परेचर है वह इतना से बढ़कर क्या हो जाता है 40.0 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मेरी बात फिर से सुनिए, हम कोई वाटर लिए हुए हैं, जल लिए हुए हैं, कुछ अमाउंट उसको हम हीट कर रहे हैं, उसका इनिशियल टेम्परेचर ये था 30.0 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। इसको हमने हीट करके इसका टेम्परेचर 40.0 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब आपसे कह रहा है कि बताइए कि उसके ताप में जो वृद्धि हुई है उसमें प्रतिशत त्रुटि कितना होगा। ताप में वृद्धि में ताप के जल के ताप में होने वाली वृद्धि में जल के ताप में होने वाली वृद्धि में प्रतिशत त्रुटि बताइए, ठीक है। उसके ताप में जो वृद्धि हुई है उसमें आपको प्रतिशत त्रुटि बताना है। तो पहले आपको फाइंड आउट करना होगा कि ताप में कितनी वृद्धि हुई, तो लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन इसका यहाँ पे, ठीक है। जल के ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि वो कितना हो जाएगा θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1, θ2 कितना है 40.0 माइनस 30.0, यह आ गया 10.0 डिग्री सेल्सियस। इस बात से सहमत है, ठीक है। और उसमें इस ताप में वृद्धि में जो अधिकतम त्रुटि आएगी वो कितनी आ जाएगी, इस तापांतर में अधिकतम त्रुटि वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.1 और 0.2 को जोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि त्रुटि माइनस हो जाएगा, वो हमेशा ऐड होगा 0.3 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, अब हम निकालेंगे परसेंटेज एरर। तो ताप वृद्धि में प्रतिशत त्रुटि वो कैसे निकलेगा, डेल्टा थीटा अपॉन थीटा इंटू 100, ये बनेगा डेल्टा थीटा, ये बन जाएगा थीटा। चलिए सॉल्व करिए, तो क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा कितना है हमारे पास 0.3, थीटा कितना है 10.0 इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे इसको, पॉइंट हटाएंगे तो ये भी पॉइंट हट जाएगा, तो 300 अपॉन 100 1 2 3 4 कैंसिल, 3% की त्रुटि हमें मिलेगी। इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए चलिए देखते हैं, हमारे पास कुछ 5 क्वेश्चंस हैं। एक पेचमापी है, उसके द्वारा किसी तार का व्यास 0.236 सेंटीमीटर मापा गया है। 0.236 सेंटीमीटर उस तार का व्यास उस पेचमापी के द्वारा मापा गया है। आपको कह रहा है कि इस माप में संभावित अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। आप ये कर लेंगे, आपको बताया गया है पेचमापी का अल्पतमांक आपको पता होना चाहिए, उससे आप कर लेंगे 0.001 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मास में 3% की त्रुटि है, उसके वेग में 4% की त्रुटि है। द्रव्यमान में 3% की त्रुटि है और उसके वेग में 4% की त्रुटि है, तो आपको बताना है कि उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। अगला क्वेश्चन है v = t/m। अगला जो क्वेश्चन था v = t/m, तो t में जो परसेंटेज एरर है 2% का, m में जो परसेंटेज एरर है वो 3% का, तो v में परसेंटेज एरर आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में v = t/m दिया हुआ है
आपसे टी में परसेंटेज एरर दे दिया है, एम में परसेंटेज एरर 3% का दे दिया है, और यहां से आपको वी में परसेंटेज एरर पूछ रहा है कितना होगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, y इक्वल टू 4/3 a स्क्वायर बी क्यूब अंडर रूट, देखिए यहाँ पे क्यूब रूट सी है, सी का घनमूल लेना है, वर्गमूल नहीं लेना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो a में जो परसेंटेज एरर है वो 4 है, b में 6% है, c में 2% है, तो y में परसेंटेज एरर बताइए। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन, एक गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, आयतन में, तो आप उसके संपूर्ण पृष्ठ में प्रतिशत त्रुटि बताइए। परसेंटेज एरर फाइंड करना है आपको उसके संपूर्ण पृष्ठ में। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, जो पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़िए। आप एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चंस लगा लीजिए, ठीक है। अगर आपने एससी वर्मा लिया है तो उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, उसमें जो 2, 4, 10 क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि मेरी ये जो कोशिश है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, लोगों को इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।